हेलो डियर स्टूडेंट। प्रश्नावली 1.5 संख्या पद्धति, इसमें पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए। इसमें पहला दिया हुआ है 64 की घात 1/2। ठीक है, पहला देखते हैं इसमें। तो ये आपको दिया हुआ है 64 की घात 1/2 है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसे हम वर्गमूल के रूप में इस प्रकार से लिखें। 1/2 घात होती है, इसका मतलब इस प्रकार से ये होता है वर्गमूल में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 64 के वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और अगर हम इसे इस प्रकार से करना चाहें, जैसे कि हम जानते हैं कि इसका वर्गमूल कितना होता है 64 का 8, तो 64 को हम इस प्रकार से लिख दें 8 का स्क्वायर और 1/2 इस प्रकार से लिखें। और यहाँ पर 8 की घात 2 है, इसे हम बाहर लिख लें। तो यहाँ पर 8, 2 को हमने बाहर लिख लिया, इंटू 1/2 घात दी हुई है ब्रैकेट के बाहर। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 8 की घात 1 रह जाएगी। इसका मान कितना होगा? इसका मान हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसमें पहले में आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा प्रश्न है 32 की घात 1/5 दी हुई है। तो 32 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 32 का आप यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएंगे 16, 8, फिर 4, 4 में फिर 2 बार, फिर 2 एक बार, तो 2 की घात 5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5, क्योंकि 32 का यहाँ पर हम देंगे तो 2 5 बार आएंगे इसमें। ठीक है, 2 कितनी बार आएंगे? 5 बार, तो 2 की घात 5 लिख सकते हैं 32 की जगह। और ब्रैकेट में ऊपर 1/5 जो कि यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर अब इस घात को हम बाहर ले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 5 है तो इसको हमने घात को बाहर ले लिया इस प्रकार से। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 1। ठीक है, इसका मान कितना होगा? 2। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में है 125, इसकी घात है 1/3। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 125 के, आप करके देखिए इस प्रकार से। तो ये आ जाएंगे 25, 5 का देंगे इसमें, 5 रह जाएगा, फिर एक बार, तो 5 की घात 3 यहाँ पर 125 का मान होगा और 1/3 यहाँ पर लिख देंगे। घात जो 5 की घात 3 है इसको हम बाहर ले जाएंगे ब्रैकेट के, तो इसको हम लिख देंगे इस प्रकार से 5 की घात 3 और बाहर आपको दी हुई है ब्रैकेट के 1/3। ये घात दी हुई है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की घात 1 होगा और यहाँ पर 5 की घात 1 का मतलब 5 ही होता है। तो इस प्रकार से तीनों प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से हम याद कर लेंगे। पहले प्रश्न में ये इस जो घातांक प्रश्नावली है, ये इसमें घातांक नियम हम बेसिक प्रश्नावली का वीडियो ही, इसमें पहला ही वीडियो हमने बनाया था, उसमें सारे नियम हमने चर्चा की है घातांक नियमों के लिए। तो वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए पहले, उसमें सारी घातांक नियमों की हमने चर्चा की है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न में आपको दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न है ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2 है। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है पहला प्रश्न, 9 की घात 3/2 ये आपको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 9 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर 3 की घात 3/2 घात है ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पर ये जो घात है 3 के ऊपर ब्रैकेट के अंतर्गत, इसको हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगी इस प्रकार से 2 इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 3/2 थी, इसको ऐसे लिख दिया हमने, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 की घात 3 हो जाएगी इस प्रकार से। यानी कि इसको 3 बार लिखना है आपको इस तरीके से, और इन्हें आपस में गुणा करेंगे आप, तो 27 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा इसमें दिया हुआ है 32 की घात है 2/5। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हमने हाल ही में लिखा है कि इसकी जगह हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं 32 की जगह। तो यहाँ पर 32 की जगह हमने लिखा है 2 की घात 5, क्योंकि 32 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2 2 आ जाएंगे इसमें 5 बार। तो इस प्रकार से 2 की घात 5 हमने 32 को लिख लिया है, 2/5 इसके ब्रैकेट के बाहर घात लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर 2 की घात 5 है ब्रैकेट के अंदर, तो इस 5 जो घात है इसको बाहर ले जाएंगे, तो यहाँ पर 2 की घात है 5, इसे हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पर 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 की घात 2 बचा, इसका मान कितना होगा? 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में 16 की घात दी हुई है 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर हम, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 32, ठीक है, 32 की जगह हमने लिखा 2 की घात 5, तो इसी प्रकार से 16 की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 की घात 4।
और ब्रैकेट के बाहर 3/4 घात आपको दी हुई है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर 2 4 जो घात है 2 के ऊपर इसको हम बाहर ले जाएंगे और इस प्रकार से लिख देंगे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 2 को हमको 3 बार लिखना है, 2 को इस प्रकार से, क्योंकि घात 3 है, गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का आंसर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में यहाँ पर 125 और घात दी हुई है इसकी -1/3। माइनस में घात है, इसका मतलब क्या होता है अभी देखते हैं हम। पहले यहाँ पर देखिए 5, ठीक है, 125 को अभी हमने हाल ही पहले वाले प्रश्न में लिखा था 5 की घात 3, ठीक है, क्योंकि 125 से गुणनखंड क्या होंगे 5 × 5 × 5, तो 5 की घात 3 लिख सकते हैं 125 की जगह, -1/3। ठीक है, 3 को घात को हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में 5 रह जाएगा और 3 को हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की घात कितनी रहा -1। ठीक है, अब -1 घात है, इसका मतलब क्या है कि इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की घात 1 होगा, इसका मतलब 5 ही होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/5। तो इस प्रकार से ये दूसरे प्रश्न के चारों प्रश्न इस प्रकार से हल कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, सरल कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा ये नियम लगेगा कि आपकी ए आपका आधार है और घातें आपकी यहाँ पर m और n है, तो इनका आधार समान होने पर घातें इस प्रकार से जुड़ जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को इसी प्रकार से करेंगे, यहाँ पर ये इनकी घातें आपस में जुड़ जाएगी इस प्रकार से। आधार यहाँ पर 2 है तो 2/3 + 1/5। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे घातों का, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 15। ठीक है, एलसीएम आ गया यहाँ पर 15 और यहाँ पर 5 से 2 को गुणा कर देंगे तो 10 प्लस 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, तो यहाँ पर 2 की घात 13/15 इस प्रकार से आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, 2 की घात 13/15। इसके बाद में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें 1/3 की घात 3 इसकी घात है 7। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये घात दी हुई है तो इसको हम यहाँ पर अंदर ले जाएंगे घात को। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर 1/3 की घात 3 है और इसी घात को यहाँ पर एक के ऊपर भी लगाएंगे और यहाँ पर 3 के ऊपर लगाएंगे, तो इसको या तो ब्रैकेट में लिख लीजिए पहले इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये, 1 की घात कितनी भी हो उसका मान 1 ही आएगा हमेशा। यहाँ पर 3 और 3 की घात को गुणा कर लीजिए 7 से। ठीक है, ये आपस में गुणा हो जाएगी यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, 3 को 7 से गुणा करेंगे घात में तो 21, तो 1/3 की घात 21। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस घात को ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पर ये जो घात 21 ये -21 हो जाएगी। तो ये दोनों ही सही है, इनमें से आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, दोनों ही सही है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है 11 सही 1/2, 11 सही 1/4 ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल आधार समान है, इस प्रकार से है ये। ठीक है, इस प्रकार से है, 1 की घात n और m इस प्रकार से है, तो नीचे वाली घात को अगर ऊपर ले जाएंगे हम तो ये माइनस में बदल जाती है। ठीक है, 1 की घात माइनस में हो जाएगी यहाँ पर, तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं am - n इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे 11 1/2। ठीक है, और इस घात को यहाँ पर तो इसी प्रकार से लिखते हैं, इसको हम ऊपर ले जाएंगे नीचे वाली घात को, तो यहाँ पर ये हो जाएगी इंटू 11, यहाँ पर प्लस में 1/4 है, यहाँ पर माइनस में 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर इनको जोड़ेंगे 11 1/2, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो -1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 11 एलसीएम हो जाएगा 4
ठीक है। यहाँ पर 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, माइनस 4 का भाग 4 में देंगे एक बार और 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 11, 2 में से 1 गया तो 1/4, ठीक है। तो 11 की घात 1/4 इसका आंसर हो जाएगा 1/4, ठीक है। घात में कितना है, 11 की घात 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं अब। चौथा प्रश्न आपको दिया हुआ है 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2, इस प्रकार से ये आपको दिया हुआ है। कौन सा, चौथा प्रश्न। तो यहाँ पर हम देखते हैं चौथे प्रश्न को। इस प्रकार से दिया हुआ है, अब इनकी घातें समान है और घातें समान होती है तब किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर इस प्रकार से है और इनकी घातें समान है, तो इसको हम घातों को आपस में गुणा, घातों जो समान घात है इसको तो हम ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे और यहाँ पर 7 और 8 को गुणा करेंगे तो उसको ब्रैकेट में रख लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर ए और बी को गुणा कर दिया और इनकी कॉमन घात है, इसको हम ब्रैकेट के बाहर इस प्रकार से ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप 7 की घात 1/2 है इंटू 8 की घात भी 1/2 है, तो यहाँ पर 7 इंटू 8 हो जाएगा और जो घात है इनकी बराबर वाली उसको 1/2 इस प्रकार से लिख लेंगे। ये हो जाएगा 56, 7 को 8 से गुणा करेंगे 56 हो गया और 1/2, ठीक है। तो घात 1/2 होती है, इसका मतलब वर्गमूल 56 इस प्रकार से भी होता है। दोनों में से कोई सा भी आंसर हो जाएगा, जो भी आपको दिया होगा वो आप यहाँ तक भी सही है आपका, और ये भी लिखोगे तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से ये हम सारे प्रश्न घातांक नियम वाले कर लेंगे। अगर घातांक नियम अभी तक आपने पूरे घातांक नियम नहीं देखे हैं तो इस प्रश्नावली का बेसिक वीडियो हमने शुरुआत में बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।